नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप की इस सीरीज में जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं बिगिनिंग टू एडवांस लेवल, वो भी हिंदी में। आज हम जानेंगे फोटोशॉप का एक पैच टूल क्या है और इस ऑप्शन के बारे में कौन सी सेटिंग है आपके काम में आसान बनाती है। पैच टूल भी कुछ हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश जो हमने ये सीखा था, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की तरह ही काम करता है या फिर हीलिंग ब्रश की टूल की तरह ही काम करता है, बस ये इनसे थोड़ा सा एडवांस है। तो आज हम उसी के बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर पैच टूल है क्या। पैच टूल ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का, जैसा हमारा एक मदरबोर्ड में आपने कई देखे होंगे, कई इस प्रकार के कंडक्टर्स लगे होते हैं, इस प्रकार का ये इसका लोगो होता है। आखिर ये होता क्या है? पैच टूल फोटोशॉप का एक ऐसा पावरफुल रीटचिंग टूल है जो किसी भी खराब हिस्से के फोटो को अच्छे हिस्से में ब्लेंड करता है, यानी कोई स्पॉट या रिंकल हो पैच टूल से सेकंडों में गायब कर देता है। मतलब इसका काम वही है जो हमारे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का था, बस थोड़ा अपडेट वर्जन में और जल्दी। अब हम इसको यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले आप देख सकते हैं टूल बॉक्स में जाकर पैच टूल यहाँ पर कुछ दिखाई देगा, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। इसका शॉर्टकट की जे होता है, और नहीं मिल रहा है आपको यहाँ ऐड है तो शिफ्ट जे के साथ इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस एरिया को ठीक करना है उसे ड्रैग कर सिलेक्ट कर लें। कुछ प्रकार से मान लीजिए मुझे ये पिंपल वाला एरिया ठीक करना है, मैंने इसको यहाँ से ड्रैग किया, ये सिलेक्ट हो गया। अब उस जगह पर ले जाए जहाँ से टेक्सचर लेना है। मैंने कहा ये मुझे यहाँ का टेक्सचर चाहिए, देखिए सॉरी पहले छूट गया वो, कंट्रोल Z, ये देखिए यहाँ, तो देखिए वहाँ टेक्सचर है, कंट्रोल Z। अब आप जूम करके देखिए वो हट गया, लेकिन वो मैच नहीं किया। तो इस प्रकार से आपको इसका यूज़ करना है कि ये मैच कर जाए आपका टेक्सचर। मैं अभी आपको बताता हूँ किस प्रकार से। जैसे आप उसको वहाँ ले जाके आके छोड़ेंगे तो फोटो स्मूथ और नेचुरल दिखने लगेगी। देखिए जैसे मैं इसको कंट्रोल Z, अब मैं आपको प्रॉपर आप इसका यूज़ बता देता हूँ। मैंने ये दबाया, पैच टूल सेलेक्ट हुआ, मैंने छोटा सा यहाँ पर ये बनाया और मैंने इसको ले जाकर यहाँ ये कंट्रोल सेलेक्ट। देखिए अब आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। अब आप करेंगे, ये थोड़ा सा दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ से डिसलेक्ट पे ये लिया, थोड़ा ये देखिए मैंने डिसलेक्ट रह गया तो थोड़ा सा ये मैंने उसको मैच कर दी। देखिए उतने एरिया से वो मैच हो गया। कुछ प्रकार से ये काम करता है। देखिए पैच टूल का काम वही है जो हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से कर रहे थे, लेकिन ये जब जैसे ये बहुत सारे आपको पिंपल दिखाई दे रहे हैं, मैंने इसको जूम किया, देखिए पिंपल कितने सारे। तो आपने सोचा इसका काम थोड़ा सा जल्दी कर लेते हम, और आपने ये और शिफ्ट के साथ ये भी सिलेक्ट किया, ये भी कर लिया। अब आपने तीनों लिए ड्रैग किए, कंट्रोल डी सिलेक्ट, देखिए गायब हो गए। फिर आपने जे दबाया, ये लीजिए, आपने कहा मुझे ये भी ले लो, ये सारे आपने सेलेक्ट कर लिए कुछ प्रकार से पिंपल्स वगैरह जो भी थे, और ये इस प्रकार। अब आपने ड्रैग किए, कंट्रोल डी सिलेक्ट, देखिए लगभग ठीक हो गए, ऑलमोस्ट लगभग। अगर आपको यार सोच रहे हैं कि ये स्किन यहाँ की ज़्यादा अच्छी है तो देखिए थोड़ा सा वो मिसमैच होगा, लेकिन देखिए अच्छा मैच हो गया। इस प्रकार से हम इस साइड का कर लेंगे। ये हमने लिया यहाँ का, और ये नहीं हुआ मैच, सॉरी, इसको हम यहाँ इस प्रकार से, नहीं ज़्यादा दूर हो गया, ये बड़ा हो रहा है इसलिए वो मैच नहीं कर रहा। एक कंट्रोल छोटा सा लेके देखते हैं, हाँ देखिए मैच हो गया। बस ये मैच कर लीजिए आप, और काम किसका कुछ नहीं है ज़्यादा, सेम वही काम करता है जो हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल्स वगैरह करते हैं, वही काम इसका होता है। इस प्रकार से इसको पूरा साफ आप कर सकते हैं, मैं आपको भी पूरा करके बदल दूंगा। अब बात करते हैं हम सबसे जरूरी हिस्से की, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन बार की। हमारा मेन उद्देश्य फोटोशॉप का यही है कि अक्सर लोग आपको टूल का यूज तो बता देते हैं किस प्रकार, लेकिन उसके अंदर सेटिंग क्या है और किस सेटिंग से क्या काम होता है वो नहीं बताते। तो हमारा मतलब यही होता है कि आप टूल का यूज समझ लिए, यूज तो आप प्रैक्टिस करके उसको तैयार कर ही लेंगे कि किस प्रकार से आप उसको और यूज में ले सकते हैं, और हम आपको भी आगे बताते जाएंगे कि स्टील को आप किस प्रकार से और आगे यूज में ले सकते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं हम ऑप्शन बार की।
आखिर ऑप्शन बार में क्या क्या सेटिंग है को सेटिंग्स और देखते जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्शन बार में आखिर क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ आपको ये ऑप्शन दिखाई देती हैं जो हमने पहले पढ़ चुके हैं सिलेक्शन टूल के में। सेम वही ऑप्शन है ऐड सब्सक्रिप्शन वाले कि सिलेक्शन को ऐड कर लीजिए, सब सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हमारा आता है पेस्ट सोर्स जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स में क्या होता है, जब आप खराब हिस्से को अच्छे हिस्से से रिप्लेस करना चाहते हैं, मोस्ट कॉमन ऑप्शन, मतलब आप खराब हिस्से को अच्छे हिस्से से रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे मैंने इसको ये लिया, मैंने सोर्स सेलेक्ट किया और मैंने ये सिलेक्शन किया, इसको मैंने सॉरी कंट्रोल Z इसको ले जाके यहाँ कर दीजिए कुछ प्रकार से। ठीक है, अगर डेस्टिनेशन हो जब आप किसी अच्छे हिस्से को कॉपी करके किसी दूसरी जगह लेना चाहते हैं, मैंने अब लिया डेस्टिनेशन, मैंने कहा इसका कर लो सिलेक्शन और इसको यहाँ रख दो। देखिए कंट्रोल D सिलेक्ट मैच हो गया कुछ इस प्रकार से। मैंने कहा अब थोड़ा सा और यहाँ से ले लो, इसको मैच कर लेते हैं हम। ये गड़बड़ हो गया तो बहुत छोटा ले लेते हैं, छोटा। देखिए इस प्रकार से ये काम करता है। कंट्रोल Z D स्लाइड। उसके बाद हमारा आता है ट्रांसपेरेंट चेक बॉक्स, ये वाला ऑप्शन। इसका काम क्या है, अगर इसे ऑन करते हैं तो पेस्ट टूल टेक्सचर को ट्रांसपेरेंसी के साथ ब्लेंड करता है, यानी बैकग्राउंड और थोड़ा सा दिखाई देगा, जिससे इफेक्ट सॉफ्ट लगता है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, अभी ये मैंने यहाँ लिया, अब देखिए इसको यहाँ लेके आया, देखिए उसने बैकग्राउंड के साथ ट्रांसपेरेंसी बना ली थोड़ी सी, है ना। देखिए पहले अगर हम इसको बिना ट्रांसपेरेंसी के कर रहे थे तो किस प्रकार होता, देखिए ये आया, हो गया। कंट्रोल Z हमने ट्रांसपेरेंट टिक किया, अब देखिए क्या होगा। देखिए समझ में आया आपको, यहाँ से थोड़ा सा उसने बैकग्राउंड ले लिया, कुछ इस प्रकार से मैच नहीं हुआ। तो इसको आप अपने हिसाब से जो आपकी नीड हो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं सॉफ्ट इफेक्ट के लिए। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है स्ट्रक्चर और कलर का। ये सेटिंग फोटोशॉप में नए वर्जन में होती है। स्ट्रक्चर टेक्सचर कितना फॉलो करे 1 से 7 तक। अगर कम वैल्यू है तो स्मूथ ब्लेंड रहेगा और ज़्यादा वैल्यू हो तो टेक्सचर डिटेल में ज़्यादा दिखाई दी। कलर ब्लेंडिंग को कंट्रोल करता है 0 से 10 तक। उसके बाद आता है हमारा लो, कम कलर मैच, और अगर हाई है तो नेचुरल कलर मैच, कुछ इस प्रकार से वो काम आता है। उसके बाद आता है ऑल सैंपल लेयर सॉरी। उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है पैटर्न। जब हम कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है पैटर्न का। जैसे मान लीजिए मैंने इसको लिया और मैंने कहा ये, और अब मैंने इसको यहाँ से यहाँ ड्रैग किया, देखिए पैटर्न है जो पैटर्न के हिसाब से काम करता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो पेस्ट टूल के बारे में, जिसको हमने अच्छे से समझा। अगली क्लास में हम अगले टूल को समझेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।